अच्छा बच्चों, ये अब हम अकाउंटिंग बेसिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये हम करने लगे हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास, इसमें कह रहा है द ओनर ऑफ अ बिजनेस टेक्स इन्वेंट्री फॉर हर ओन यूज़। व्हाट आर द लेजर अकाउंट एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस। तो बेटे याद रखिएगा कि जब भी आप इन्वेंट्री को परचेज करते हो तो इसे आप परचेजेस के अकाउंट में डेबिट करते हो, और जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन्वेंट्री को बिजनेस में से विड्रॉ करेगा, तो देखो पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कुछ भी बिज़नेस में से ड्रॉ करेगा, बिज़नेस में से विथड्रॉ करेगा, वो आपकी इन्वेंट्री हो, वो आपका कैश हो, या वो बिज़नेस में से कोई बिज़नेस के बैंक में से कोई पैसे वो विथड्रॉ कर रहा हो, तो डेबिट तो ड्राइंग अकाउंट में होना है, ठीक है। लेकिन अब जब इन्वेंट्री की बात आएगी तो फिर आपका परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर वो कैश विथड्रॉ करेगा बिज़नेस में से तो कैश का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अगर वो बिज़नेस के बैंक में से पैसे विथड्रॉ करेगा तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो इस एमसीक्यूज़ में वो हमें कह रहा है कि ऑनर जो है वो बिज़नेस में से क्या चीज़ टेक कर रहा है, इन्वेंट्री को टेक कर रहा है। इसलिए हमारे पास अब जो ऑप्शन बनेगी, वो ऑप्शन हमारे पास ए बनेगी, जिसमें डेबिट ड्राइंग होगी और क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। अच्छा, और इस एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्रेडिट इन्वेंट्री को कर देते हैं, यानी ऑप्शन बी को चूज़ कर लेते हैं। तो बेटा इन्वेंट्री का तो हम अकाउंट नहीं बनाते, इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस के अकाउंट में। अच्छा बेटे, अब ये अच्छा बेटे एमसीक्यू नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास है अ बिजनेस बुक्स द लेजर अकाउंट ऑफ जे ब्राउन, यानी बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स में आप जे ब्राउन का टी अकाउंट बना रहे हैं, और जे ब्राउन कौन है, वो एक कस्टमर है। शोज अ डेबिट बैलेंस, और उसके टी अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो 450 है। व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्राउन जो है वो ओ कर रहा है बिजनेस के 450, ब्राउन ने बिजनेस के 450 पे करने हैं। तो बेटे इससे ऑप्शन बनी हमारे पास बी। अच्छा बेटे, अब आपके पास जो एमसीक्यूज नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसके अंदर वो कह रहा है कि अ सप्लायर अकाउंट इन कस्टमर बुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8000। व्हाट डज दिस मीन। तो देखिए सप्लायर का अकाउंट है और उसके अंदर वो अकाउंट किसने बनाया हुआ है, कस्टमर ने बनाया हुआ है, और उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर ओ कर रहा है ना सप्लायर के। ये अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं सप्लायर का, ये सप्लायर का टी अकाउंट है, और उसका ये क्रेडिट बैलेंस अगर 8000, इसका मतलब है कि कस्टमर की ये लाइबिलिटी है, और कस्टमर ने इस सप्लायर के 8000 पे करने हैं, और सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि कस्टमर ओज द सप्लायर 8000। तो ये बेटे ऑप्शन ए बन गई इसकी। अच्छा बेटा, इन नेक्स्ट एमसीक्यूज, बॉब रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारिक। बॉब ने गुड्स रिटर्न कर दी तारिक को। अगर बॉब जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो इट्स मीन बॉब जो है वो कस्टमर है, और तारिक जो है वो सेलर है या सप्लायर है। विच लेजर अकाउंट एंट्रीज रिकॉर्ड दिस इन तारिक बुक्स। तो देखें तारिक के लिए तो ये सेल रिटर्न बन जाएगी ना, क्योंकि बॉब उसका कस्टमर है, और बॉब जब चीज़ें रिटर्न करेगा, गुड्स रिटर्न करेगा तारिक को, तो तारिक के लिए ये सेल रिटर्न बन जाएगी। तो तारिक इसकी जनरल इसकी जो एंट्री है वो क्या करेगा कि तारिक के पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएंगी, और जो कस्टमर बॉब तारिक को गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो तारिक उसको क्रेडिट कर देगा। तो बेटे इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन सी आपका आंसर बना। बेटा इन नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच लेजर एंट्रीज रिकॉर्ड द परचेज ऑफ ए मशीन बॉट ऑन क्रेडिट। बेटे जब आप मशीन खरीदोगे तो मशीन आपके पास बिजनेस में डेबिट हो जाएगी, यानी मशीन के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और ऑन क्रेडिट तो बेटे आपके पास जो ट्रेड पेएबल जिनसे आप मशीन क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, उन्हें आप क्रेडिट कर दोगे। इसके अकॉर्डिंग बेटे आपके पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बी बन जाएगा। तो बेटा इन नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ शुड
हाउ शुड द कैश परचेजेस ऑफ सप्लाईज बी एंटर इन द लेजर। ये जो कैश परचेजेस कर रहे हो आप सप्लाईज की, उसे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो बेटे जब आप कैश परचेजेस कर रहे हो तो परचेजेस में तो डेबिट होना ही है, लेकिन इसके अगेंस्ट अब क्रेडिट कौन हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इट बेटे आपके पास जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर बन रहा है। अच्छा बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप देखो, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपके पास क्या है। अ सोल ट्रेडर टेक्स कैश एंड आल्सो गुड्स फॉर हिज ओन यूज फ्रॉम हिज बिजनेस, विच ऑफ दीज विल इफेक्ट द कैपिटल। तो बेटा देखो वो गुड्स की भी ड्राइंग कर रहा है, वो कैश की भी ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग बेसिकली क्या करती है, ड्राइंग किसी भी चीज़ की ड्राइंग करे ऑनर बिजनेस में से, तो ड्राइंग बेसिकली ऑनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। तो अब ऑनर जो है वो बिजनेस में से कैश के साथ साथ गुड्स की ड्राइंग भी कर रहा है। तो इसके लिए फिर जो आंसर, और उसने हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ दीज विल इफेक्ट हिज कैपिटल। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, जिसमें बोथ द कैश एंड गुड्स दोनों चीज़ें जो हैं उसके कैपिटल को इफ़ेक्ट करेंगी। तो बेसिकली इफ़ेक्ट होगा क्या कि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ बिजनेस बॉट अ कंप्यूटर फॉर द ऑफिस एंड पेड बाय चेक। बिजनेस ने कंप्यूटर खरीद लिया और पेमेंट उसे चेक के थ्रू कर दी। हाउ विल द हाउ विल द बिजनेस रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। तो देखिए कंप्यूटर परचेज कर रहा है तो कंप्यूटर विल बी डेबिट। ठीक है, और जो है आपके पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर के बजाय वो यूज़ कर रहा है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। देखिए एक बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसमें तो कंप्यूटर की कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे कोई रिलेशन नहीं है, बैंक अकाउंट के साथ फिर कोई रिलेशन नहीं है, परचेजेज अकाउंट के साथ कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो नॉन करंट एसेट है और इसे हम परचेजेज के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास डेबिट हो जाएगा और बैंक आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। बेटे तो इसकी ऑप्शन बनेगी टू, सॉरी बी। बेटे इन नेक्स्ट एमसीक्यूज वी कैन सी ए वाइज अकाउंट अपीयर इन द लेजर ऑफ एक्स एज फॉलोज। ठीक है, वाई का अकाउंट जो है वो लेजर इन द लेजर ऑफ एक्स है, मीन्स कि एक्स ने वाई का अकाउंट बनाया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे अभी तक हमें नहीं पता कि हु इज़ कस्टमर एंड हु इज़ सेलर। तो हम देख सकते हैं अगर ये वाई का अकाउंट है और वाई का ओपनिंग बैलेंस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ओपनिंग बैलेंस अगर ये डेबिट बैलेंस है, इट्स मीन वी कैन से कि वाई क्या है, वाई जो है ये फिर आपका कस्टमर बन गया, वाई कस्टमर बन गया, और एक्स जो है ये कौन बन गया, ये सेलर बन गया। ठीक है, और ये अकाउंट वाई का है और वाई का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑप्शन चूज़ करनी है। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन 1 जनवरी वाई वाज ओड $100 बाय एक्स। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि 1 जनवरी में वाई वाज ओड $100 बाय एक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि देखो जी वो तो ये कह रहा है कि एक्स ओ कर रहा है वाई के $100, जबकि एक्स ओ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स जो है वो सप्लायर है और हमेशा जो अमाउंट ओ करता है वो कस्टमर करता है, और इसमें हमारे पास जो कस्टमर है वो वाई है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपकी रॉन्ग हो गई। ऑप्शन बी में वो कह रहा है ऑन 10 जनवरी वाई पेड $100 इनटू द बैंक, कि वाई ने क्या किया, बैंक में $100 पे कर दिए, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि जनवरी 10 में वाई जो है वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा बेटा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गई। ऑप्शन सी में वो कह रहा है कि ऑन 20 जनवरी वाई सप्लाइड गुड्स $400 टू एक्स, कि वाई ने क्या किया, एक्स को गुड सप्लाई की। वाई तो सप्लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि वाई कस्टमर है, एक्स ने वाई को सप्लाई करनी है। तो लास्ट अब हमारे पास जो ऑप्शन बच गई है वो डी है, और आंसर भी यही होना चाहिए। ऑन 31 जनवरी वाई वाज अ ट्रेड रिसीवेबल और ऑफ एक्स फॉर $400। तो देखें 31 जनवरी को हमें नज़र आ रहा है कि वाई का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 400 है। ठीक है, और इसी ने ब्रॉड डाउन हो जाना है अगेन जाके, सो डेट्स वाई इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वाई स्टिल अभी तक $400 जो है वो एक्स के ओ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने जब ब्रॉड डाउन होना है, ब्रॉड डाउन से फिर डेबिट साइड पे हो जाना है, और डेबिट साइड पे होना ही ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वाई स्टिल ओ कर रहा है एक्स के $400। तो ऑप्शन डी।
अच्छा बेटा, इन नेक्स्ट एमसीक्यूज, द ऑनर ऑफ अ बिजनेस टेक्स इन्वेंट्री फॉर हर ओन यूज। ये सिमिलर टाइप का एक एमसीक्यूज हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं कि व्हाट आर द लेजर अकाउंट एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस, कि जब वो इन्वेंट्री को बिजनेस में से विड्रॉ करवा रहा है तो अभी हमने पहले देखा कि ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और परचेजेस क्रेडिट होगी, इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करना, परचेजेस क्रेडिट होंगी, ऑप्शन सी। अच्छा बेटे, इन नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्राउन चार्ज जॉन्स फॉर कैरेज ऑन गुड्स डिलीवर्ड टू जॉन्स प्रेमिसेस, व्हाट एंट्रीज विल ब्राउन मेक इन हिज लेजर। देखिए, ब्राउन चार्ज जॉन फॉर कैरेज ऑन गुड्स डिलीवर्ड टू जॉन्स, ब्राउन ने क्या किया, जॉन्स को उसने चार्ज किया कैरेज ऑन गुड्स डिलीवर्ड टू जॉन्स, जो उसने जॉन्स को गुड्स डिलीवर्ड की, ठीक है ना, जॉन्स की प्रेमिसेस में उसने जो गुड्स डिलीवर्ड की, व्हाट एंट्रीज विल ब्राउन मेक इन हिज लेजर। तो बेसिकली हुआ क्या बेटे, जब उसने ये वाली एंट्री जॉन को एलोकेट कर दी, तो अब इसके अंदर जॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो अब कैरेज पे कर रहा है, ठीक है जी। तो जब जॉन जो है वो कैरेज पे करेगा, तो अब इंस्टेड, अब तो बॉब ने, जो बॉब है उसने, सॉरी, जॉन ने जब कैरेज पे करना है तो ब्राउन ने अब कैरेज पे नहीं करना, ठीक है बेटा। पहली चीज तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। फिर अब ब्राउन के लिए ये क्या हो जाएगा, कैरिज आउटवर्ड है, ठीक है, ये कैरिज आउटवर्ड है, और जॉन्स के लिए ये कैरिज इनवर्ड है। लेकिन अब ब्राउन ने क्या करना है, ब्राउन ने ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो बेटे अब देखो, मैं इसका टी काउंट बना के आपको समझा देता हूँ। ये कैरिज आउटवर्ड था, अगर बेटे ब्राउन जो है ये कैरिज पे करता तो ब्राउन ने इस अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन अब ब्राउन ये कैरिज पे नहीं कर रहा, बल्कि ब्राउन जो है ये कैरिज चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर जॉन को, ठीक है। अब जॉन पे करेगा तो जॉन के लिए ये एक्सपेंस बन जाएगा, तो जब ये एक्सपेंस शिफ्ट हो गया जॉन के पास तो ब्राउन के लिए ये एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं रहा, तो उसका उसका ये बेनिफिट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर ब्राउन के पास ये वाला जो कैरिज आउटवर्ड है इसकी क्रेडिट एंट्री होगी, और जॉन के पास इसकी डेबिट एंट्री होगी। तो बेटे अकॉर्डिंग टू इट जो हमारे पास आंसर बन रहा है इसका, वो फिर ऑप्शन डी बन रहा है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच एंट्री रिकॉर्ड अ चेक पे टू अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, विच एंट्री रिकॉर्ड अ चेक पे टू अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। तो अब जब आप कोई चीज़ें सप्लायर से ख़रीद रहे हो क्रेडिट के ऊपर, और विच एंट्री रिकॉर्ड अ चेक पेड, और फिर आपने बाद में उसका फिर चेक पे कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रांजैक्शन होगी आपके पास, इसके अंदर फिर आपके पास जो ऑप्शन बनेगा कि आपका ट्रेड पेएबल जो है वो अब रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज़ उधार पे लेते हो ना तो उस वक्त क्या होता है, वो ट्रेड पेएबल आपका इंक्रीज हो जाता है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपकी क्रेडिट एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन जब आप पेमेंट करते हो तो याद रखिएगा जिस फॉर्मेट में आप पेमेंट करोगे वो फॉर्मेट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक ने क्रेडिट हो जाना है, और आप पेमेंट किसको कर रहे हो, अपने सप्लायर को जिससे आपने उधार पे चीज़ें ली थी, तो वो आपका ट्रेड पेएबल था, ठीक है, वो अब रिड्यूस हो जाएगा। अब लाइबिलिटी की फॉर्म में जब वो रिड्यूस होगा तो उसकी डेबिट एंट्री होगी, और चेक की फॉर्म में जब आप पेमेंट करोगे तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो सी बन रहा है। So, in next MCQ, we can see what is the correct entry for office furniture bought on credit from X. X से आप ऑफिस फर्नीचर उधार पे खरीद रहे हो तो ऑफिस फर्नीचर में तो बेटे डेबिट होना है, क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप एक्स से उधार पे खरीद रहे हो तो इसलिए एक्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, तो इससे बेटे ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है जी वो आपको कि विच इज़ पर्सनल अकाउंट, याद रखिएगा
किसी भी बंदे के नेम का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब किसी भी बंदे का नेम का जो अकाउंट आपका अकाउंटिंग बुक्स में बनेगा वो या तो आपका कस्टमर होगा जिससे आपने उधार पे कोई चीज़ें बेची हैं, या वो आपका सेलर होगा जिससे आपने कोई उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दे रहा है ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, और डी में वो वेजेस। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये आपके उन कस्टमर का अकाउंट होता है जिनको आपने उधार पे सेल की हुई होती है। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। इन नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटे वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है एन एसेट इज ऑलवेज अ क्रेडिट एंट्री। नहीं, ये तो रॉन्ग है भाई। एन एक्सपेंस इज ऑलवेज अ क्रेडिट एंट्री, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है। एन एक्सपेंस इज ऑलवेज अ डेबिट एंट्री, हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सपेंस जो है वो आपका डेबिट एंट्री होता है, उसकी डेबिट एंट्री होगी। लाइबिलिटी इज ऑलवेज अ डेबिट एंट्री, ये भी रॉन्ग थी, तो लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग थी। तो अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अच्छा बेटा, कैरल इज अ कस्टमर ऑफ जैसन। द बैलेंस ऑन कैरल अकाउंट इन जैसन बुक्स इज 200 डेबिट। देखिए हु इज कस्टमर, कैरल, और सेलर कौन है, जैसन। और कैरल अकाउंट इन जैसन बुक्स मीन्स के जैसन जो है, जो सेलर जो है वो अपने कस्टमर का अकाउंट बना रहा है और उसके अंदर 200 डेबिट हुए हुए हैं। ठीक है, कैरल इज द कस्टमर ऑफ जैसन। द बैलेंस ऑन कैरल अकाउंट इन जैसन बुक्स इज 200 डेबिट। कैरल सेंड जैसन अ चेक फॉर 50। कैरल ने उसको $50 का चेक भेज दिया। तो व्हाट इज द बैलेंस ऑन कैरल अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। तो बेटा याद रखिए, देखिए ये अगर आप अकाउंट बना लें यहाँ पर, ये कैरल का अकाउंट है और 200 से ये डेबिट था। अब अगर बेटे वो 50 का चेक भेज देता है तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, 150। तो कैरल स्टिल अभी ओ कर रहा है 150 जैसन के। तो ये 150 का आपका, और 150 ने ब्रॉड डाउन होना है वापस आके कहाँ पर, डेबिट साइड पे। तो ये बेटे डेबिट बैलेंस बन गया बेसिकली। तो 150 डेबिट, इसके लिए आपकी ऑप्शन बनेगी बी। अच्छा बेटे वो कह रहा है व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। देखिए जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम किसको कहते हैं, कि एसेट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आप देखें बेटे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, एसेट लेस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अगर एसेट में से अगर लाइबिलिटी को आप माइनस कर दें, ये लाइबिलिटी अगर इधर आके आपके एसेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कैपिटल आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इट हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी जरा चेक कर लेते हैं। एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये बेटे टोटली रॉन्ग है। कैपिटल लेस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये भी गलत है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। कैपिटल प्लस एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज नहीं बेटे, कैपिटल ने जब दूसरी साइड पे जाना है एसेट्स के पास तो उससे सब्ट्रैक्ट होना है, फिर उससे इक्वल लाइबिलिटी के होना है। तो मेरा बेटा बी सी डी ऑप्शन हमने देख लिया, ये तीनों गलत है। तो बेटा ऑप्शन ए जो है वो आपकी करेक्ट है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर इन द लेजर ऑफ अहमद। लेजर ऑफ अहमद यानी कि अकाउंट जो है अपीयर होगा लेजर ऑफ अहमद। अहमद ये अकाउंट बना रहा है और इसके अंदर वो देखिए क्या हो रहा है। अहमद ने जब ये अकाउंट बनाया, बेटे याद रखिएगा ये अहमद का अकाउंट नहीं है, ये सारा का अकाउंट है, लेकिन बना कौन रहा है, ये अहमद बना रहा है। अहमद क्या कर रहा है, सारा का ये वाला अकाउंट बना रहा है। और सारा का अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है अगर आप देखो, तो ये वाला जो ओपनिंग बैलेंस है इसका, ये आपके पास यहाँ पे डेबिट है, इसका मतलब है सारा कस्टमर है। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई कि अहमद सेलर है और सारा जो है वो कस्टमर है। वो कह रहा है जी विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अहमद ओड सारा $100 ऑन 1 जून। नहीं बेटे, इट्स टोटली रॉन्ग। अहमद तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि अहमद कौन है, अहमद तो बेटा सेलर है। अहमद कौन है, सेलर है। और सारा कौन है, कस्टमर है।
तो कस्टमर ओ करता है, सेलर कभी भी ओ नहीं करता। अहमद रिटर्न गुड्स टू सारा, अहमद तो कर ही नहीं सकता गुड्स रिटर्न, क्योंकि अहमद तो सेलर है, कस्टमर तो सारा है, सारा ने रिटर्न करनी है गुड्स। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गई। सारा ओड अहमद 275 ऑन 18 जून, 18 जून को हमें नज़र आ रहा है, ये देखें 18 जून को, 18 जून को तो सेल रिटर्न हो रही है। ठीक है, सेल रिटर्न होने के बाद फाइनली जो बैलेंस बन रहा है वो 275 है। सेल रिटर्न हुई है 25 की, लेकिन फाइनल जो बैलेंस है वो 275 का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है ये 275 सारा स्टिल ओ कर रही है और उससे ये अहमद के पे करने हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द दिस अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बन रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बेटा मैं इसके अंदर फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि देखो इसके अंदर जो है ये आपका जो है रनिंग बैलेंस मेथड वाला अकाउंट है। बेसिकली ये अब आपने बनाना नहीं होता। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए, वैसे तो आएगा भी नहीं अब आपको, लेकिन अगर आ जाए तो आपको इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है कि एंट्रीज के साथ साथ आपका बैलेंस अपडेट होता जाता है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 100 था और वो डेबिट था, फिर सेल्स हुई है 300 से, फिर डेबिट हुआ सारा का अकाउंट, तो वो आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया। सारा ने बैंक के थ्रू कुछ पेमेंट की है $100 की, तो उसका बैलेंस रिड्यूस हो गया। सारा ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी तो बैलेंस और रिड्यूस हो गया, लेकिन रिड्यूस होने के बावजूद स्टिल 275 का डेबिट बैलेंस है। तो इसका मतलब है सारा जो है स्टिल 275 ओ कर रही है अपने सेलर अहमद का। ठीक है जी, तो आगे बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। विच बेस्ट डिस्क्राइब द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी हेडिंग है जो कि एसेट को डिफाइन करेगी, एसेट को डिस्क्राइब करेगी। कैश एंड आइटम दैट शुड टर्न इनटू द कैश इन नियर फ्यूचर, तो ये आपके पास जो है कह रहा है जी, एक आपके पास ऑप्शन ये है कि ये आपका एसेट हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर अब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं जी। सेकंड में वो कह रहे हैं कि कैश इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस, कैश जो इन्वेस्ट हो रहा है ऑनर की तरफ से, ठीक है, वो आपका एसेट है। फिर वो कह रहे हैं जी ऑप्शन सी में आइटम बॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय द बिजनेस, ये आपकी चीज़ें एसेट है। फिर वो कह रहे हैं डी में आइटम ओइंग टू आवर ओन्ड बाय द बिजनेस और ओन्ड बाय द बिजनेस, तो ये आपका एसेट है। तो बेटा इन ए बी सी डी में से जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि आइटम ओन टू और ओन्ड बाय द बिजनेस। देखो जो भी गुड्स जो है बिजनेस ओन करता होगा, या यानी कि जो गुड्स या जो भी चीज़ें बिजनेस की अपनी होंगी, ठीक है, और उनके साथ साथ जो चीज़ें बिजनेस उधार में ले लेगा, ये रिसोर्सेज उसके जो उसके अपने रिसोर्सेज हैं या वो रिसोर्सेज जो बिजनेस क्रेडिट पे ले रहा है, जब उनको बिजनेस यूज़ करेगा तो ये तमाम रिसोर्सेज मिलके एसेट्स बन जाएंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि विच बिजनेसमैन इज ऑपरेटिंग अ ट्रेडिंग बिजनेस। बेटा ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो किसी फिजिकल आइटम को सेल कर रहा होता है, और जो ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होते वो आपके सर्विस बिजनेस कहलाते हैं। सर्विस बिजनेस के अंदर फिजिकल आइटम कोई भी सेल नहीं हो रही होती, बल्कि उसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेटा ऑप्शन ए में अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हेयर ड्रेसर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बट सेकंड हैंड कार डीलर जो है ये एक ऐसा बिजनेसमैन है या ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपकी फिजिकल आइटम सेल हो रही है गाड़ियों की शेप में। तो ऑप्शन डी फिर इसका आंसर बनेगा। अच्छा बेटा इन नेक्स्ट एमसीक्यू जावेद हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जावेद की कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। व्हाट वाज द यूएस कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, तो हमें पहले इसके अंदर बेटे कैटेगराइज करना है। एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, ये एसेट्स हैं आपके पास। ठीक है, मोटर व्हीकल आपके पास एसेट है बेटे। बैंक बैलेंस क्रेडिट है, तो ये बेटे लाइबिलिटी है आपके पास। अमाउंट ओइंग टू सप्लायर बेटे ये भी लाइबिलिटी है। अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर ये बेटे एसेट है, किसी कस्टमर ने आपके पैसे देने वो एसेट है। इन्वेंट्री बेटे एसेट है आपकी। लोन टू देविंदर, देविंदर को लोन दिया हुआ है तो ये भी आपका एसेट है बेटे। अब हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स को कैलकुलेट करके इसमें से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बनता है। लेट मी चेक।
ये बेटे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं भी कैलकुलेटर से, 1 मिनट भी इसका आंसर निकाल लेते हैं। बेटे इसका ऑप्शन बन रहा है हमारे पास सी, इसका जो आंसर निकल रहा है वो 26,000। अगर आप इन सारे एसेट्स को ऐड करके उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 26,000 डिफरेंस विच इज योर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो आपके पास कैपिटल का है, कैपिटल होता है बेटे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है बेटे, ये याद रखिएगा। मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी बन रहा है। अब बेटा इन एमसीक्यूज टोनी, नेक्स्ट एमसीक्यूज, टोनी ओन्स अ बुक शॉप। टोनी की एक बुक शॉप है, ही सेल्स बुक्स टू सुसी हु पेज कैश। ठीक है जी, हाउ विल टोनी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। देखिए सुसी ने क्या किया, उससे जो है चीज़ें कैश पे खरीदी हैं, तो अब बेटे इसके पास क्योंकि टोनी के पास कैश आ चुका है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और उसने गुड्स रिटर्न गुड सेल की है सूसी को, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो सूसी का इटसेल्फ कहीं पे कोई जो है इसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि इसने कैश पे कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ए आपका आंसर बन रहा है। अच्छा बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप देख लो, अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर। इसने गुड्स को रिटर्न की सप्लायर को, हाउ डज द सप्लायर रिकॉर्ड दिस इन हिज लेजर। इस तरह का एमसीक्यूज अभी हम पहले भी करके हटे, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा अपने सप्लायर को या सेलर को, तो सेलर के लिए वो सेल्स रिटर्न होगी। तो सेलर क्या करेगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देगा और उस कस्टमर को क्रेडिट कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि द फॉलोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट अपीयर इन द सिंग सेल लेजर। अच्छा बेटा ये एमसीक्यूज रहने तो, ये इनकम्प्लीट अकाउंट से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस का अभी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा, लीव इट। और वैसे भी रनिंग बैलेंस मेथड अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर इन द लेजर ऑफ चैन। चैन जो है वो अकाउंट बना रहा है, और अकाउंट किसका बना हुआ है, फू का बना हुआ है। देखिए द फॉलोइंग अकाउंट्स अपीयर इन द लेजर ऑफ चैन, और अकाउंट किसका बना हुआ है, फू का अकाउंट बना हुआ है। अब इसका हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे और वहां से हम आइडिया लगाएंगे कि फू कौन है, कस्टमर है या सेलर है। तो देखिए बेटे ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमें नजर आ रहा है वो आपका डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है कि फू जो है वो सेलर बन गया और चैन जो है वो कस्टमर है। फू क्या है, सेलर, चैन कौन है जी, कस्टमर है। अब कस्टमर अपने सेलर का अकाउंट बना रहा है और सेलर का अकाउंट हमेशा लाइबिलिटी अकाउंट होगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, चैन इज ओड $100 बाय फू। भाई फू तो ओ नहीं ना करेगा, फू तो सेलर है। अब ऑप्शन बी, चैन पेड फू $100 बाय चेक ऑन 28 अगस्त। 28 अगस्त को चैन पे कर रहा है $100 बाय चेक। यस इट इज ट्रू। आप देख सकते हो कि फू का अकाउंट डेबिट हुआ है विद द रेफरेंस ऑफ बैंक, तो इसका मतलब है कि चैन ने ये से पेमेंट की है बाय चेक। ठीक है, तभी फू का अकाउंट डेबिट हुआ है $100 बाय द रेफरेंस ऑफ बैंक। ठीक है मेरा बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो आंसर बन रहा है इसका आंसर बी बनेगा। और इसी तरह सी और डी ये दोनों ऑप्शन आपकी इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फू इज अ डेटर ऑफ चैन, कह रहा है फू जो है ये डेटर है चैन का, फू यानी कि कस्टमर है चैन का। नो भाई, ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि फू जो है वो सेलर है चैन का। फू परचेज गुड्स, तो बेटे सेलर तो कभी भी परचेज नहीं करेगा, कस्टमर परचेज करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है इसकी। अच्छा बेटे नेक्स्ट एमसीक्यू, यू कैन सी जैन अ ट्रेडर विथड्रॉ $50 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ऑफिस यूज। जैन जो है एक ट्रेडर है और इसने विड्रॉ किया है $50 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट में से और ऑफिस यूज। हाउ इज दिस रिकॉर्ड इन जैन बुक, और ये जैन की बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा। तो जैन जब $50 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट में से विड्रॉ कर रहा है तो देखिए ड्राइंग ने डेबिट होना है और बैंक ने सिंपली क्रेडिट हो जाना है। अब अगर वो कैश विड्रॉ करता तो कैश क्रेडिट हो जाता,
इन्वेंट्री विड्रॉ करता तो परचेजेस क्रेडिट हो जाता, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो बिजनेस के बैंक में से पैसे निकलवा रहा है ऑनर, तो बेटे ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बेटा। अच्छा जी, व्हाट इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। देखिए सर्विस बिजनेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि ऑनर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। कोई फिजिकल आइटम को सेल आउट नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अब वो कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ सर्विस बिजनेस। तो बेटे इसके अंदर हेयर ड्रेसर भी सर्विस बिजनेस है, बी मैन्युफैक्चरर जो है और ये मैन्युफैक्चरर के अंदर तो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये प्राइवेट ट्यूटर जैसे ट्यूशन टीचर होते हैं, ये भी सर्विस बिजनेस है। डी विंडो क्लीनर, ये भी सर्विस बिजनेस है। तो ऑप्शन बी के मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, किसी फिजिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और सेल करेगा। अच्छा जी, मैंने प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी है। उसने हमें फिर अगेन इसके अंदर एसेट्स बता दी है उसने। एसेट्स अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर, ये भी एसेट है। अमाउंट ओइंग टू सप्लायर ये लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। अब हम एसेट्स में से क्या करेंगे, लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, तो देन वी विल गेट कैपिटल। कैपिटल का ही पूछा जा रहा है कि वो कह रहा है जी व्हाट वाज द मैनेजिंग कैपिटल। लेट मी कैलकुलेट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। मैं अभी आपको बता देता हूँ। नहीं बेटे, ये ऑप्शन इसका भी सी ही बन रहा है। जब आप तमाम एसेट्स में से कम करके लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 15,910। देखिए आपने क्या करना है, आपने करना है 14,000 प्लस 1250 प्लस 1875, इनमें से आपने माइनस कर देना किसको, 850 और प्लस 365। इनको सम करके आपने इसमें से माइनस कर देना, यू विल गेट 15910। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू के विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। तो बेटा याद रखिएगा कि बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि अकाउंटेंट जो होता है जस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग के जो आपके लेजर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। और अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेन अकाउंटेंट होता है वो आपके फाइनल अकाउंट्स बनाता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और फिर इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है। तो अब वो उसने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिहाज से करेक्ट है। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर जो हमारे पास अब आंसर बन रहा है वो बन रहा है जी, ऑप्शन वन भी करेक्ट है कि अकाउंटिंग इज परफॉर्म पीरियोडिकली रेदर देन डेली। ऑप्शन टू भी करेक्ट है, अकाउंटिंग रियलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग records. ऑप्शन थ्री, बुक कीपिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग है। तो फोर, बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, यस ये ठीक है। वन टू और फोर ये वाली ऑप्शन ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन आ रही है ऑप्शन ए में। वन टू थ्री का जो ट्रांजैक्शन, करेक्ट ट्रांजैक्शन हमारी आ रही है ऑप्शन ए में। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर बना। अच्छा जी, विच इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। बेटे इंटेंजिबल एसेट होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। जितनी भी आपकी फिजिकल आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, सारे आपके सॉरी आई एम सॉरी जी, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट उसने पूछा है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ टेंजिबल एसेट्स के बारे में। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो। जितनी भी आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स होगी ये आपकी टेंजिबल एसेट्स होगी। और बेटे इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते, जस्ट यू कैन फील देम। ठीक है, लाइक अ ब्रांड नेम, किसी भी ब्रांड का जो ब्रांड नेम होता है वो उसका एसेट है। बीकर हाउस एक ब्रांड नेम है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट स्कूल, सिटी, द सिटी स्कूल इज अ ब्रांड नेम। ठीक है, एलजीएस इज अ ब्रांड नेम। ठीक है, इसी इसके अलावा नाइकी इज अ ब्रांड नेम।
ठीक है। इसी तरह किसी आप बड़े स्टोर्स की चेन को पकड़ लें, अल्फतेह मार्ट जो है, अल्फतेह मार्ट जो है ये भी आपका एक ब्रांड नेम है। टोयोटा इज़ अ ब्रांड नेम, गाड़ियों में टोयोटा एक ब्रांड नेम है। तो ये बेटे आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, क्योंकि इन ब्रांड नेम को कोई और बंदा कैश नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये कॉपीराइट्स आपके पास, उस बिजनेस के पास होते हैं जिनका वो ब्रांड होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास उसने पूछा विच इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अब ब्रांड नेम के साथ गुडविल भी होती है, जो आपकी अच्छी रेपुटेशन जो होती है, गुडविल, ठीक है। तो जितने अच्छे स्टोर्स हैं, जितने अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी एक रेपुटेशन है, डेफिनेटली उस रेपुटेशन की वजह से क्लाइंट्स उनकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड गुडविल, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट वैल्यू होती है कस्टमर के पास किसी भी ब्रांड के बारे में, इट इज़ कॉल्ड गुडविल, पॉजिटिव माइंडसेट वैल्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है, ये तो था जी विच इज एन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट है जी विच इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। कौन सा सर्विस बिजनेस है? ये रिपीट हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे मोटर ट्रेडर जो है ये सर्विस बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटे कि विच टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट बाय एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा? अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, बाकी सारे काम अकाउंटेंट करता है। जो बुक कीपर होता है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अब बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज जैन मेड अ पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। उसने सप्लायर को पेमेंट कर दी जो चीज़ें उसने उधार पे खरीदी थी उनसे, तो इसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट हो गया या कैश क्रेडिट हो गया और वो सप्लायर डेबिट हो गए ट्रेड पेबल की फॉर्म में। जैन डज नॉट हैव अ बैंक ओवरड्राफ्ट। जैन और जैन के पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी अब बैंक की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो ये मेरा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको बस आप ज़रा अब ध्यान से ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें। तो इसके अंदर बेटे आपके पास जैन ने पेमेंट जब कर दी अपने सप्लायर को उधार की, तो बेटे उसकी जो लाइबिलिटी थी, जो उसने उधार पे चीज़ें खरीदी थी, जब उनकी पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई और पेमेंट उसने जब की है तो कैश या चेक की फॉर्म में की होगी, तो फिर डेफिनेटली उसका एसेट जो है वो भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है डिक्रीज कैपिटल, नो। डिक्रीज लाइबिलिटी एंड डिक्रीज एसेट्स, यस, ठीक है। क्योंकि उसने हमें आगे बता दिया कि जैन डज नॉट हैव अ बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं है फर्दर। तो अब जो उसकी लाइबिलिटी थी वो भी रिड्यूस हो गई और एसेट भी रिड्यूस हो गया। अच्छा बेटे, अब ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। On 1st January, 10 a sole trader lent Chan 4,000. On 1st November, Chan repaid part of the loan, leaving an amount outstanding 1,000, which entry was made in the account of 10 on 1st November. तो इसके लिए जो ऑप्शन बन रहा है आपके पास वो बेटे बी बन रहा है। बी कैसे बन रहा है? देखिए, चैन ने सॉरी, चैन एक सोल ट्रेडर था, उसने उधार लिया था चैन से 4,000 की उसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। और उसने इसमें से 1,000 पे कर दिया। 1,000 उसने ऑन 1st November, चैन रीपेड पार्ट ऑफ द लोन, लीविंग एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1,000, सॉरी, उसने इतना लोन पे कर दिया कि रिमेनिंग अमाउंट 1,000 रह गई। तो इसका मतलब है बेटे कि उसने 3,000 पे कर दिया। 3,000 उसने पे कर दिया, अब रिमेनिंग 1,000 रह गया। तो बेटे इसका मतलब है बैंक के थ्रू पे किया। तो चैन का जो लोन था वो आपका जो है चैन का जो लोन है, विच एंट्री वॉज मेड इन द अकाउंट ऑफ 10। 10 के पास अब क्या एंट्री बनेगी? तो भाई 10 के पास तो पैसे आ रहे हैं चैन की तरफ से, ठीक है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ। और 1st January, 10 अ सोल ट्रेडर लेंट चैन 4,000। 10 ने चैन को 4,000 उधार दिया और चैन ने क्या किया कि उसको इतनी पेमेंट कर दी कि उसमें से रिमेनिंग बैलेंस बस 1,000 रह गया। रिमेनिंग अमाउंट उसने उसने पे कर दी। तो इट्स मीन चैन ने उसे 3,000 पे कर दिए। तो अब चैन इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? अगर चैन इसको 3,000 पे कर रहा है तो चैन के पास फिर 3,000 बैंक की फॉर्म में आ रहे हैं, तो बैंक डेबिट हो गया।
और चैन का जो लोन था उसके जो चैन जो उसका कस्टमर था, जब उसने उसे पे कर दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चैन लोन क्रेडिट और बैंक जो है वो डेबिट हो गया, ऑप्शन बी। अच्छा बेटे नेक्स्ट आपके पास है, इन द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर इन द ट्रेडर्स लेजर। ठीक है, ट्रेडर के लेजर में ये अकाउंट आपके जो है वो अपीयर हुए हुए। तो इसमें अब क्या पूछा जा रहा है जी हमसे, टेबल बना हुआ है। जुलाई 1 में जो बैलेंस है हमारे पास वो डेबिट बैलेंस है 1000। इक्विपमेंट एसेट का अकाउंट है, ये आपका एसेट अकाउंट है और ये डेबिट बैलेंस है। और फिर आपने कुछ और ख़रीदा अगस्त 2 में, वो भी डेबिट हो गया। तो व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इन ऑन टू अगस्त। तो बेटे अब इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर 7500, सॉरी 7500 को इसमें अगर हम ऐड करें तो 4000 7500 से और डेबिट हो रहा है 005, ये 11500 बन रहा है बेटे, ऑप्शन डी बन रहा है। नहीं बेटा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जो अब नेक्स्ट आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के एमसीक्यूज हैं वो भी वेरी सोन इंशाल्लाह ताला आई विल अपलोड।